करती है, मुसलमानों की आवाज़ को दबाती है और कुचलती है और गलत न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है। उस न्यूज़ रिपोर्टिंग का विरोध करते हुए यहाँ की पब्लिक देखिए आप, गोदी मीडिया को रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही है, नहीं करने दी जा रही, आप लोग देखिए। मैं सदीक खान, TT न्यूज़, द ट्रुथ न्यूज़ से जयपुर राजस्थान से यहाँ हल्द्वानी उत्तराखंड आए हुए हैं। यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी एक कॉलोनी है, जिसमें तकरीबन 12 मस्जिदें, 7 स्कूल, 4 मदरसे, 3 मंदिर और इसके अलावा 2 हॉस्पिटल्स भी है जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और यहाँ पे लोगों के पास में पट्टे हैं, नगर निगम से सब चीज़ें इनके पास में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और कुछ न्यूज़ चैनल इसको धार्मिक लैंड जिहाद करके इसको मीडिया पे बता रहे हैं, यहाँ करके लोगों की से बात करके सही न्यूज़ को छुपा करके गलत न्यूज़ पेश की जा रही है। ये जो कॉलोनी है आज़ादी से पहले की बसी हुई है, अंग्रेज़ों के वक्त की कॉलोनी है। और रेलवे जो लाइन जो बिछाई गई है या रेलवे जो आई है, ये बाद की है, ये कॉलोनी पहले की है। और हम यहीं के कुछ लोगों से सवालात करके ये चीज़ मालूम करना चाहेंगे, आप लोगों के सामने सच्चाई लेके लाना चाहेंगे, जैसा हमारी न्यूज़ चैनल का नाम है द ट्रुथ। और इसके अलावा यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ की औरतों की बेबसी और उनकी फरियाद और चीखें हम इस जालिम हुक्मरान और ऐसी गवर्नमेंट के सामने, आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आम आवाम तक यहाँ के लोगों का दर्द आप पहुँचाएँ, आप लोग इनकी बात सुने पूरी और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। कि जो मीडिया आपके सामने बता रही है या कुछ लोग जो हमारे ही भाई हैं, मुस्लिम भाई, वो ये सोच रहे हैं कि ये नाजायज़ कब्जा है, ये नाजायज़ कब्जा नहीं है। आप हमारे जो कैमरामैन है इमरान भाई, वो आपको दिखाएंगे पक्की बिल्डिंग है साहब, पक्की बिल्डिंग है, स्कूल से पक्के, वो भी हम आपको इस फुटेज के अंदर दिखा देंगे इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन। तो हमारे साथ में भाई हैं जो हमें इनके ताल्लुक से कुछ डिटेल बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? शादाब आलम मेरा नाम हुआ। शादाब आलम, हाँ। और यहाँ पर हम लोग पिछले 200 साल से यहाँ पर निवास करते हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ, पीछे गली में मेरा घर हुआ है। अच्छा, पीछे गली में आप? हाँ। और जिस तरह की बातें अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में दी हैं, उससे पता ये चलता है कि देश के अंदर पिछले 8 सालों में जिस तरीके से आवाम का दिल्ली में बैठ करके कुछ लोगों ने ध्यान भटकाया है और एक नैरेटिव तैयार करा है कि देश के अंदर जहाँ पर भी मुसलमानों का जिक्र होगा, जहाँ पर भी अल्पसंख्यकों का जिक्र होगा या जहाँ पर भी गरीब का जिक्र होगा, मैं गरीब शब्द इस्तेमाल करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो गरीब का जहाँ पर भी जिक्र होगा वो जुल्म के साथ में होगा। चाहे वो इसको शाहीन बाग का नाम ले दें, चाहे किसान आंदोलन का नाम लेते हैं, लेकिन उन दोनों की सच्चाइयाँ हमारे सामने हैं। शाहीन बाग का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को रीढ़ करार दिया था लोकतंत्र की। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सरकार फैसला अपना वापस लेती है कृषि कानून के। तो बनभूलपुरा के मामले में जैसे कि आपने देखा होगा, 1 इंच भी कहीं पर कब्जा नहीं है। और बनभूलपुरा की कॉलोनी बहुत पहले की। रात में एक टीवी चैनल में देख रहा था कि वो उसको बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश से आगे बसे हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, और तमाम वो लोग जो तैयारियाँ कर रहे हैं इस तरह के न्यूज़ दिखाने की कि बनभूलपुरा बांग्लादेश से भी पहले का है। एक चीज़, मेरे पीछे एक स्कूल है, वो स्कूल ब्रिटिश टाइम का है। इसके दस्तावेज़ आप खंगालेंगे, RTI में मांग लीजिएगा, ये उससे भी पहले के है। यहाँ पर रेल जो आई थी वो 1985 में आई थी, 1885 में आई थी। और यहाँ की जो बस्ती है वो 1820 के आसपास की बस्ती बसी हुई है। तमाम तरह के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, धर्मशाला हैं, कस्टोडियन प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो बड़ी लेन डली है वो 1971 में बड़ी लेन डली है। जो पेट्रोल और डीजल और लाइट से चलने वाली जो गाड़ियाँ थी वो 1900 लेन में बड़ी गेज की, जो लार्ज गेज उसको कहा जाता है। तो इस तरह के मामले आए हैं। अब जो ये लैंड जिहाद या तमाम तरह की जो वाहियात बातें न्यूज़ चैनल ने करी हैं, वो सरकार पर एक मोरल प्रेशर बनाने के लिए करा जाता है। और मोरल प्रेशर बनता है जनता से। एक समाज का बहुत बड़ा तबका जब इन बातों को सुन करके निगेटिव कमेंट करने लगता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की तारीख में बोलने के लिए हमारे पास साजो सामान ज़्यादा है, व्हाट्सअप है, मीडिया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोग अपने ख्यालात रखते हैं। और जब एक ही मुद्दे पे 80% लोग या 90% लोग एक ही तरह का ख्याल रखेंगे, तो सरकार पर मोरल प्रेशर होता है इस बात का कि वो इस पर वो उसका अमल ना करे। यहाँ की आवाम कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, सरकार की ज़मीन है, और रेलवे कह रहा है और सरकार बिल्कुल गायब है। रेल सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। सरकार ने खुला मंच दे दिया है रेलवे को कि आप जाइए और जो बदतमीजी करनी है करिए। सरकार रेलवे हलफनामा दे करके कोर्ट में कहती है हमारी 29 एकड़ है, कभी कहती है हमारी 78 एकड़ है। और सिर्फ उनसे पूछा जाता है रेलवे से कि भाई आप तो अपने दस्तावेज दिखाओ, तुम हमारे दस्तावेज चेक करे जा रहे हैं, तुम भी तो चेक कराओ अपने। तो उनके बाद दस्तावेज के नाम पर 1960 का सिर्फ एक नक्शा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास इसके अलावा एक भी दस्तावेज नहीं है जिससे वो कोई गजट नोटिफिकेशन हो, जिससे सरकार ये कहती हो, जो केंद्र सरकार देती है, जो उत्तराखंड सरकार देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये हमारा राज्य उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 को ये अलग होकर के उत्तराखंड में तब्दील हुआ, उत्तरांचल में तब्दील हुआ, फिर नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया। तो सभी तरह के दस्तावेज हमारे पास होने हैं, हमारे पास तो है, रेलवे के पास कोई दस्तावेज नहीं है। रेलवे और सरकार मिलकर के इन्होंने हाई कोर्ट में तमाम तरह के झूठ रखे हैं और कोर्ट को गुमराह करा है। जनता को सुनने के लिए हाई कोर्ट ने एक कोर्ट नियुक्त करी थी, रेलवे की कोर्ट। वहाँ पर 3 साल तक लोग गए, वहाँ पर अपने हर तरह का दस्तावेज डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए, लेकिन वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया और मामले को एक्स पार्टी कर दिया गया। मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने वो दर्द सहा है, बरसात, जाड़ा, गर्मी, ये लोग ट्रेन में बैठ करके जाते थे। लोगों के पास अपने कमाने के लिए पैसे नहीं है। अब जो लैंड जिहाद और बांग्लादेश की जो बातें चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं ताकि यहाँ के 500 रुपये के जो कमाने वाले लोग हैं उनका दर्द जनता तक ना पहुँचे। यहाँ पर लोग सुबह जाते हैं, शाम को 500-700 की मजदूरी करके लाते हैं। इनका दर्द मीडिया कब दिखाएगा? तभी तो दिखाएगा। अब उसको दिखाया जाए या लैंड जिहाद दिखा के लोगों का माइंड डाइवर्ट करा जाए, तो इसलिए ये इस तरह की बातें वाहियात करी जाती हैं। तो इसी तरीके से इसी के क्रम में हमने यहाँ की जो समझदार आवाम है, अमन परस्त आवाम है, उसने एक फैसला लिया है कि गोदी मीडिया, एक शब्द निकला था गोदी मीडिया, जो बिल्कुल ये गोदी ही मीडिया है। जो मीडिया होती देश में इसलिए है ताकि आवाम का दर्द बयान करे, अब विपक्ष की बात रखे, सरकार का कभी बात नहीं रखी जाती है। मीडिया होता ही है इसलिए, लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया होती है वो इसीलिए होती है कि वो आवाम की बात रखे। लेकिन जो ये मीडिया है ये सरकार प्रो है, इसको सरकार चला रहे हैं। मुझे ये बोलने में कोई झिझक और किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं है। आप रखिए अपनी बात को। तो जिस तरीके से अब गोदी मीडिया यहाँ पर पहुँची है, हमारे बहुत ज़बरदस्त सम्मानित पत्रकार यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने जड़ की बात रखी है, जिन्होंने वो दुख और दर्द बयान करा है। आवाम को 90% आवाम को कानूनी मामले और मसले पेचीदे नहीं पता होते हैं। गोदी मीडिया यहाँ पर आ रही है, तमाम तरह के गलत सवालात कर रही है और उनको उकसा करके हाई कोर्ट के खिलाफ बुलवा रही है, सरकार के खिलाफ बुलवा रही है। लेकिन हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उस सम्मान को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी बात रखी है। डेफिनेटली इंशाल्लाह हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। इसके अलावा इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूँ कि गोदी मीडिया का हमने बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल हम गोदी मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम बोलेंगे तब भी आप बदतमीजी करोगे, नहीं बोलेंगे तब भी आपको बदतमीजी करनी है। आपको जो करना है करिए। इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ में है। सुबह वॉशिंगटन पोस्ट को मैंने ईमेल डाला है, मैंने न्यूयॉर्क टाइम को इस परसों मैंने ईमेल डाला था, उनका रात मुझे जवाब आया क्योंकि वो दिन रात का थोड़ा सा फ़र्क है इंडिया में अमेरिका में। तो वहाँ से एक मेरे पास ईमेल आया है। ईमेल में जल्द ही एक हमने ड्राफ्ट तैयार करा है, उस पर अमल होगा और वो अपने अखबारों में उन सब चीज़ों को दिखाएंगे। तो आप कुछ भी दिखाइए, दुनिया के अंदर सच जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे हम लोगों को। और ये ज़मीन हमारी है, बनबुलपुरा हमारी पहचान है, हमारी ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन को, अपनी पहचान को इस तरीके से मिटने नहीं देंगे। ये साफ तौर पे हम सरकार से कह देना चाहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि कोर्ट में जाए और पार्टी बने, अपनी इन करोड़ों अरबों रुपए की इमारतों को बचाने के लिए बने। यहाँ पर अरे आप कहना क्या चाहते हो? एक दिन ये बस्ती भी खत्म हो जाएगी, रेलवे भी खत्म हो जाएगा, बस नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा। लेकिन अभी हमें जो दिख रहा है इन मजलूमों का, इन परेशान हालों का दर्द समझिए। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में अपना कारोबार करता हूँ, वहाँ से जो भी मैं कमाता हूँ अपना घर में उससे पालता हूँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मैं उनके दर्द को बहुत करीब से समझता हूँ कि वो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मैं तो हो सकता है कि बराबर वाले पड़ोस के घर में चला जाऊँगा, आप भी चले जाएंगे कहीं पर, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी आवाम ऐसी है जो अपनी बात कहना नहीं जानती है, जिनके पास डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के नाम पर सिर्फ एक राशन कार्ड है। हो सकता है मेरे पास राशन कार्ड से ज़्यादा के दस्तावेज निकल जाएँ, लेकिन सरकार जिस तरीके से जुल्म करने के लिए रेलवे को छोड़ दिया है, रेलवे को साफ तौर पे हम बता देना चाहते हैं कि आपकी 1 इंच भी ज़मीन किसी ने नहीं कब्जाई है। आपकी ज़मीन गोला में थी, वो बह गई। अब आपने इंक्रोचमेंट के नाम पर सरकार का फ़ायदा उठाया है। माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ बात रखना चाहेंगे क्या? आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जितने भी लोग, कुछ आपके पास में रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार ऑफिस की रजिस्ट्रियाँ या नगर निगम से कुछ प्लॉट से कुछ पट्टे वगैरह कुछ? मैं आपको बता दूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये टाउन हॉल हुआ करता था, ये पूरा इलाका। अब से 200 साल पहले हल्द्वानी का इलाका किसी दूसरे हल्दू नाम से हुआ करता था, फिर उसके बाद में तब्दील। इसकी जब मैं हमारे एक राइटर हैं, उसमें उन्होंने एक किताब लिखी थी कुमाऊँ का इतिहास। कुमाऊँ का इतिहास, ये पूरा रीजन कुमाऊँ रीजन कहलाता है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ की हकीकत सामने आएगी। अब आप देखिएगा, आपकी किसी भी देश में जाइएगा, किसी भी स्टेट में जाइएगा तो आपको मुस्लिम कॉलोनियाँ जो मिलेंगी बनी गली संगठित मिलेंगी। आप बनभूलपुरा इंडिया की एक ऐसी कॉलोनी है जो सबसे वेल डिज़ाइन कॉलोनी मिलेगी। आप इसकी सड़क की चौड़ाई देखिए,
2 ट्रक निकल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ की ये सारी गलियाँ आपस में समांतर रूप से एक दूसरे को काटती हैं, वेल डिज़ाइन तरीके से। यहाँ पे पहले फूल की खेती हुआ करती थी, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसको बसाया, और बसाने के बाद में यहाँ पर पट्टे दिए अंग्रेज़ों ने। 1937 में दिए, 1920 में दिए, जैसे जैसी बस्ती चली गई उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसका आवंटन करते गए। आवंटन करने के बाद में 90 साल के पट्टे थे। 90 साल के पट्टे जब खत्म हुए तो 2011 में उत्तराखंड की सरकार एक नजूल नीति लेकर के आई। उस नजूल नीति के अंदर उन्होंने ये एक पेशकश करी आवाम से कि आप आइए और आ करके अपनी इस ज़मीन का 1 स्क्वायर फुट में या स्क्वायर मीटर में एक हमने इसका अमाउंट तय करा है, वो सरकार को पे करिए और अपना कब्जा लीजिएगा। यानी कि उसके बाद में यू आर टू एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स, और डिफरेंट काइंड के जितने भी आपको सहूलत हैं वो आपको मिलेंगी। तो इस तरह की हमारे पास एक तो ये दस्तावेज़ हैं। दूसरा, यहाँ के तमाम आवाम ने फ्री होल्ड कराए अपने मकान, उनके दस्तावेज, और कुछ के प्रोसेस में हैं। फ्री होल्ड का पैसा जमा जा चुका है, और बड़े बड़े महंगे दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़, 2016 में उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने हाई कोर्ट में खड़े होकर के हलफनामा दिया था कि ये ज़मीन नजूल की है। तो दूसरा बड़ा मजबूत दस्तावेज हमारा कोर्ट में जमा है। तीसरी बात आती है, 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग यहीं रह गए थे। तो एक घर यहाँ पर ऐसा भी है जिसके लोग यहाँ पर पाकिस्तान चले गए थे, उसको सरकार ने अपने टेक ओवर करा, उस घर को शत्रु संपत्ति कस्टोडियन कहा जाता है उसे, और वो ले करके उसकी नीलामी करी। तो यहाँ के एक शख्स हैं, उन्होंने वो, उनके दादा परदादा ने वो घर नीलामी में खरीदा, और नीलामी में खरीदने के बाद में उसके पूरे दस्तावेज उनके पास हैं। पट्टों के दस्तावेज जो 1920, 1930, 1937, 40 तक दिए गए वो हैं। उसके अलावा आ जाती है सरकारी इमारतें। तो सरकारी इमारतों के लिए तो हमें तो कोई शायद सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने खुद यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें करी हैं। यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन, यहाँ पर आप देखेंगे 3-4 सरकारी इंटर कॉलेज हैं, 2 प्राइमरी कॉलेज हैं और 2 इंटर कॉलेज हैं, और उनकी भी जो इमारत खड़ी कर गई वो 1985 में खड़ी कर गई। बड़े गेज की लाइन जो यहाँ पर आई थी वो 1971 में आई थी। तो इस वाले पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। 2003 में एक पुल बनता है गोला में। ये पूरा मामला निकला कहाँ से? वो पुल बनता है, 3-4 साल में वो पुल गिर जाता है, और 2007 में हाई कोर्ट का एक बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहता है कि हमें एक ट्रेन दे दीजिए जिससे हम इलाहाबाद आने जाने में हमें आसानी हो। तब रेलवे ने वहाँ पर आकर के कहा था कि हमारे पास जगह नहीं है। और उसके बाद में एक RTI लगती है 2012-13 के दौरान। उस RTI में पूछा जाता है कि भाई ये पुल इतनी जल्दी गिर कैसे गया था, इसकी हमें थोड़ी वजह तो बताओ। तो उससे पहले उसकी छानबीन हुई थी। IIT रुड़की ने अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि आप PWD से जवाब मांगिए। जवाब में PWD ने कहा था कि ये पुल 3 वजहों से गिरा है। एक तो गिरा है कि इसका कमज़ोर स्ट्रक्चर था, दूसरा डिज़ाइन में इसकी कमी थी, तीसरा इसके आसपास खनन हुआ है। तो बड़ी ही चालाकी और षड्यंत्र रचते हुए उन 2 पॉइंटों को गायब कर दिया गया, तीसरा पॉइंट पकड़ लिया गया। तीसरा पॉइंट पकड़ा कि खनन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ होगा खनन, लेकिन खनन का इल्ज़ाम लगा दिया गया है जो यहाँ पर जो रेलवे की जहाँ पर हद खत्म होती है वहीं के पास में एक बस्ती है गफूर बस्ती, वहाँ के लोग रहते हैं, तो उनको भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो वो याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी, चल रही थी। वहाँ पर रेलवे को बुलाया जाता है, रेलवे को वहाँ पार्टी बनाया जाता है। रेलवे कभी भी अपनी ज़मीन के लिए हाई कोर्ट नहीं गया है, कि रेलवे ने कभी भी सरकार से नहीं कहा ये हमारी ज़मीन है, लेकिन वो पार्टी बन करके वहाँ जाता है और अपनी बात को रखता है। उसके बाद में 2016 में एक फैसला आता है कि भाई ये ज़मीन रेलवे की है। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने एक ससम्मानित फैसला दिया, ये रेलवे की ज़मीन है। उसके बाद में ये वाला मामला लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हाईकोर्ट को कि भाई आप पीड़ित पक्ष को भी सुनिए। पीड़ित पक्ष ने रेलवे को एक आदेश दिया कि आप अपनी एक कोर्ट बनाइए, उसमें इन सब लोगों को सुनिए। 3 साल 4 साल तक हम लोग उसमें जाते रहे, और उसको अंततः रेलवे कोर्ट ने सारे दस्तावेज हमने दिए, जितनी मैंने बात कही है इससे ज़्यादा दस्तावेज है, मैं बहुत सारी बात नहीं कह पा रहा हूँ। तमाम तरह के दस्तावेज देने के बाद में रेलवे ने उस वाले पूरे मामले को एक्सपार्टी कर दिया, और एक्सपार्टी करने के बाद में हाई कोर्ट में उन्होंने हलफनामा जमा करते हुए कहा कि हमारे पास जो मामले आए थे वो मामले पूरी तरीके से बेबुनियाद है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट लेकर के। माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ये ज़मीन जो है उनकी है, लेकिन रेलवे ने एक और षड्यंत्र यहाँ पे कर दिया कि वो 29 एकड़ को अब 78 एकड़ कर दिया है। 78 एकड़, 29 एकड़ पीछे तक था, 78 एकड़ यहाँ तक की ज़मीन आ जाती है। तो ये जिस तरीके का षड्यंत्र सरकार ने और रेलवे ने रचा है, इसको जनता बखूबी जानती है कि चल क्या रहा है। हमारे सम्मानित वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और कर, आप सबसे है वो सवाल, पूरी यहाँ की जो पब्लिक है उससे ये सवाल। जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, भाई ने बात रखी, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी दलीलें और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में बाकायदा उन्होंने सन तक बताए हैं। भाई जो नॉलेज थी इनकी माशाल्लाह पूरी अच्छी तरीके से इन्हें आपको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ये बस्ती बसी गई थी, और किस तरीके से ये हुकूमत एक चाल चल करके यहाँ के लोगों को बेघर और बेरोजी करना चाह रही है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है, रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का।
चूँकि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से भी किस तरह की बातें हुई हैं, चल रही हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारी मुल्क का एक समाज जो दलित समाज है, जिनके खिलाफ एक रेगुलेशन आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो पारित किया कि भाई ये एक जो उनका जो निकाल दिया, जो पहले से उन संविधान में जो चीज़ थी उनके लिए, फिर जब निकाली तो वो जब सड़कों पे आए और आकर के नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने उस जो एक्ट था उसको वापस रिफर्बिश कर दिया। लेकिन इस ताल्लुक से मेरा सवाल है, जब दूसरी समाज के लोग सड़कों पे आकर के, जैसे किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक लोग सड़कों पे आए और सरकार ने उनकी बात मानी, क्या खुदा ना खास्ता 5 तारीख को आपका कल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट में? सही कह रहा हूँ मैं? 5 तारीख को हाँ, सुनवाई है, डिसीजन तो हमें हम नहीं कह सकते, सुनवाई है 5 तारीख को, कि भाई आपके फेवर में भी आ जाए, खिलाफ भी आ जाए। और क्या ये बात भी सही है कि 7 तारीख को ऐसा कुछ खाली करना, तोड़ने? हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इन्होंने 1 जनवरी को अपना एक नोटिस निकाला था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अगले 7 दिन में आप ये ज़मीन खाली कर दीजिएगा, अन्यथा ये ज़मीन को डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसमें आने वाला खर्चा भी आपसे वसूला जाएगा। जुल्म कितने तरीके से करा जा रहा है आवाम खूब समझती है। यानी 1 वीक का टाइम दिया आपको? 1 वीक। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो उसके बाद आप लोग क्या करना चाहेंगे? सरकार के ऊपर हमारा दबाव है इस बात का कि सरकार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए दोबारा हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट में जाकर के हलफनामों के साथ में ये बात दाखिल करे कि यहाँ पर ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन को बचाने के लिए हम खड़े हुए हैं। सरकार पर हमारा दबाव है और सरकार अगर नहीं चाहती है इस वाली बात को करना तो हमारे मुकाबले के लिए सरकार तैयार है। ये कौन लोग हैं? गोदी मीडिया हाँ, ये भी हम कवर करना चाहेंगे अपने साथियों के साथ में। यहाँ पे गोदी मीडिया के ताल्लुक से गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ आज तक या ये दूसरे जो चैनल आए हुए हैं उनके ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात है, जो ये गोदी मीडिया है उसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ। हाँ, गोदी मीडिया गो बैक के नारे जोर से लगाओ भाई, जोर से लगाओ। हाँ, जोर से लगाइए। ये गोदी मीडिया जो हमेशा सरकार का पक्ष रखती है, मुसलमानों की आवाज़ को दबाती है और कुचलती है और गलत न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है, उस न्यूज़ रिपोर्टिंग का विरोध करते हुए यहाँ की पब्लिक देखिए आप, गोदी मीडिया को रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही है, नहीं करने दी जा रही है। आप लोग देखिए। हाँ, इसी तरीके से गोदी मीडिया का अगर पूरे शहरों के अंदर इस तरह के अगर गो बैक के नारे लगाए जाएंगे तो ये झूठी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगी। आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये गोदी मीडिया है, आप लोग इससे दूर ही रहे। आप देख लीजिए ये यहाँ पे। हेलो, ये देखिए पीछे गोदी मीडिया के चैनल कुछ आए हुए हैं, शायद आज तक वगैरह आए हुए हैं। कौन सा चैनल है भाई? कौन सा चैनल आया हुआ है? न्यूज़ 10 वगैरह, आज तक वगैरह आए हुए हैं, जहां गोदी मीडिया के गो बैक के नारे लग रहे हैं। लोग, यहाँ की आवाम इन लोगों को ना तो न्यूज़ कवर करना देना चाह रही है, ना इनसे इंटरव्यू कर रही है, ना इनसे बातचीत कर रही है। गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और क्योंकि ये रिपब्लिक भारत ने यहाँ से आकर के रिपोर्ट कलेक्ट की और इनको लैंड जिहाद के ताल्लुक से यहाँ के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ की जो आवाम है, मुस्लिम जनता है, जो अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो चुकी है और जा करके गो बैक के नारे लगाई जा रही है, इनको किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। तो चला रहे हैं फर्जी, बिल्कुल फर्जी न्यूज़ें चला रहे हैं और इतना ज़्यादा जहर फैला रहे हैं साले, ये जो बात नहीं है वो जो है बना के जो है मुद्दे दिखा रहे हैं यहाँ के। जैसे आप बता सकते हैं कुछ क्या किया? हम लोगों को ज़मीनी जिहाद बताया जा रहा है कि हमने ज़मीन पे जिहाद कर रखा है। आप बताइए जिहाद क्या होता है? सही बात है, जिहाद का डेफिनेशन जानते नहीं, हर चीज़ को जिहाद बोल देते हैं। आप अपने घर और मकान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसको जिहाद बता रहे हैं। गफूर बस्ती का नाम लेकर के 78 एकड़ की ज़मीन बता रहे हैं ये। अच्छा, चला कुछ नहीं रहे, खाली झोपड़पट्टी दिखा दे रहे हैं यहाँ का, और एरिया आ रहा है उसमें नीचे तक। अच्छा, तो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो बताइए कौन पब्लिक का कौन साथ देने वाला है यहाँ पे? पब्लिक के साथ देगा, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। बाकी कल टाइम एक्सप्रेस है क्या?